दोस्तों, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम से भी जाना जाता है, ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और भारत सरकार के मिनी रत्न कैटेगरी में आता है। कहने का अर्थ ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर कंपनी है और मिनी रत्न कंपनी का मतलब होता है कि ये बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी वैकेंसी है और ख़ास बात यह है कि ये वैकेंसी दिल्ली की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के दिल्ली ऑफिस के लिए ये वैकेंसी आई हुई है और इसमें जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए ये वैकेंसी है। बेसिकली ये जो कैटेगरी है ये क्लर्क्स की कैटेगरी है। तो आज हम इस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसी आई है, उसकी जो खास बात है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, मैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात आपको दिखा दूं तो देखिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन रखा गया है। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए ग्रेजुएट, प्रेफरेबली बीकॉम, यानी कि दूसरे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीकॉम अगर हैं तो प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर में काम करने के लिए कोई भी ग्रेजुएट, चाहे वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स कहीं से भी हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर टेक इन फायर इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए आपको प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ, यानी कि 3 इयर्स डिग्री कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर 5 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 10+2 के बाद, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट में एयरपोर्ट पे ये जॉब की वैकेंसी है और बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है। अब एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के लिए देखिए 4 सितंबर 2023 तक आपके एज की काउंटिंग की जाएगी और जूनियर असिस्टेंट के लिए 30 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए भी 30 साल और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 साल की उम्र मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए, ये बात कही गई है। साथ में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। आप देख सकते हैं, चूँकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है इसलिए SC ST को 5 साल की छूट है। यहाँ OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 साल की छूट है और PWD कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की छूट है। ये आप यहाँ देख सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए जो सरकार के ऑर्डर्स होते हैं उसके हिसाब से उनको छूट मिलेगी। और यदि आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में किसी तरह का काम कर रहे हैं, पहले से आप जॉब कर रहे हैं, तो 10 साल तक की छूट आपको मिल सकती है, ये बात कही गई है। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार किस कैटेगरी में आप आते हैं उस हिसाब से आपका रिलैक्सेशन इन एज देख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, इम्पॉर्टेंट डेट्स में ये कहा गया है कि 5/8/2023 से फॉर्म भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 4/9/2023 है और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन अभी बताई नहीं गई है, लेकिन ये बताई जाएगी। खास बात यह है कि यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ रिटन टेस्ट होगा और उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट निकाला जाएगा मेरिट लिस्ट बना करके। आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट के पोस्ट के लिए सैलरी कितनी मिलेगी उसकी बात करेंगे, लेकिन आपको यदि इस वैकेंसी का PDF देखना हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
और टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वहाँ जा सकते हैं और सीधा वहाँ से आप लिंक पर अप्लाई भी कर पाएंगे। तो अब सैलरी कितनी मिलेगी इसकी बात करते हैं। ये देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप बी E1 के लिए बेसिक 40,000 और इसी कैटेगरी में मैक्सिमम 1,40,000 और 3% का आपको इसके ऊपर IDA इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस इसको बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको मिलेगा। और सीनियर असिस्टेंट के लिए 36,000 से लेकर के 1,10,000 तक 3% IDA मिलेगा आपको। और जूनियर असिस्टेंट के लिए 31,000 से 92,000 तक की सैलरी रखी गई है। ये बेसिक सैलरी है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम करने पर और भी बहुत सारे इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं। वो कौन सी इमोल्यूमेंट्स हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो ऊपर हमने चर्चा किया ये आपका बेसिक पे है। इसके साथ ही ये मैंने आपको बताया कि 3% का डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके बाद बेसिक पे के ऊपर 35% आपको पर्क मिलेगा। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस भी आपको दिया जाएगा, जिसमें कि CPF जिसको हम लोग कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड कहते हैं, उसके हिसाब से पेंशन की सुविधा होगी। ग्रेजुएटी की भी सुविधा भी मिलेगी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम जिसको हम लोग मेडिकल बेनिफिट्स कहते हैं, वो भी आपको मिलेगा। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के रूल्स के हिसाब से आपके सैलरी के अलावा ये सारी बेनिफिट्स आपको दी जाएंगी यदि आपका सिलेक्शन होता है। और देखिए, ये इन्होंने कह भी दिया है कि CTC पर एनम वुड बी अराउंड 13 लाख। अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन होता है तो पर ईयर आपका 13 लाख का सैलरी बनेगा। यदि आप ये देखिए, दूसरा कहता है कि 11.5 लाख, 11.5 लाख बनेगा अप्रोक्सीमेटली यदि आप सीनियर असिस्टेंट के लिए भरते हैं। और अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन होता है तो लगभग 10 लाख की सैलरी आपकी हर साल की बनेगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा पर्क्स इसको कहा जा सकता है। और एक चीज़ यहाँ इन्होंने कट ऑफ डेट दिया हुआ है कि एज के लिए, एक्सपीरियंस के लिए और दूसरे सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए 4/9/2023 लास्ट डेट होगा, क्योंकि ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। इसके साथ जो कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है, देखिए कि फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका, और साथ में कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी होगा, खास करके MS ऑफिस पर आपकी जो निपुणता है उसको जांचने के लिए। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पर ही और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और एक ख़ास बात यहाँ कही गई है, देखिए कि ये वेबसाइट है www.aai.aero, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये मैंने वहीं से निकाली है। आप धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्योंकि इन सब चीज़ों की तैयारी आप पहले करेंगे तभी आप अच्छी तरह से फॉर्म टाइम पर भर पाएंगे। फ़ोटोग्राफ की साइज़ क्या होनी चाहिए, सिग्नेचर और आपका जो थंब इम्प्रेशन है उसका साइज़ क्या होना चाहिए। ये कह रहा है कि भाई ब्लैक इंक पेन में ही आपको साइन करना चाहिए। तो इन चीज़ों को, वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके आप देख सकते हैं और सारी चीज़ें आपको यहाँ पता लगेंगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह रही है, वो है एप्लीकेशन फ़ी, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सरकारी जितनी भी वैकेंसीज आती हैं और उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो हम इस चैनल पे सबसे पहले डालने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको समय पे सूचना मिल जाए और आप फॉर्म भर सकें और आपका सिलेक्शन हो सके। इस चैनल का कई लोगों को फ़ायदा मिला है और कई लोगों को नौकरी भी मिली है, आपको भी मिलेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फ़ीस देख लेते हैं। ये देखिए, फ़ीस है 1,000 रुपये और ये सबके लिए है, लेकिन ख़ास बात ये है कि SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। सो जनरल कैंडिडेट के लिए तो 1,000 की फ़ीस है, लेकिन SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए
कोई फीस नहीं देनी है। अब कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, ज़रा मैं ये भी आपको दिखा दूं ताकि आपको सुविधा रहेगी। ये देखिए, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए कुल 9 पोस्ट है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 6 पोस्ट है, बाकी कैटेगरीज के लिए रिजर्व है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए 9 पोस्ट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए ये देखिए 237 पोस्ट है, जिसमें कि 99 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए 66 पोस्ट हैं टोटल। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए 3 पोस्ट हैं और जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए 18 पोस्ट हैं। ये नंबर कहते हैं कि टेंटेटिव है और ये घट भी सकती है या बढ़ भी सकती है। घटने का तो साधारणतया चांस काफ़ी कम होता है, बढ़ने के ही चांसेस होते हैं। ये AAI के अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उनके डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये आज की वैकेंसी की जानकारी थी। फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करिए। ऑल द बेस्ट।